अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमने फैक्टराइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अकेला फैक्टराइज भी लिखेंगे तो हमने इसे फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है, जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, कि हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा एक्सप्रेशन बन जाए। अब देखें तो एक्सप्रेशन जो है हमारा, उसमें सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन इन सारे फैक्टर्स के बने होने का कोई मकसद नहीं जब उन्होंने साइड पे एक नंबर छोड़ दिया फैक्टर्स बनाते हुए। अगर ये इसे भी साथ में इंटर कर लेते इस तरह से, किसी ब्रैकेट में इसका भी फैक्टर होता तो ये फैक्टराइज था, लेकिन चूँकि इस नंबर को ऐड नहीं किया तो इस नंबर को भी हमने इसके साथ सोल्व करना है। उसके लिए हम सवाल दोबारा से हल करेंगे, दोबारा से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है कि हमने जो लिखे हैं इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, उसको भी हमने एक बाकायदा तरीक़ाकार से मल्टीप्लाई करना है कि किस टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो लास्ट में आपकी कांस्टेंट टर्म आ रही है, जैसे 1 है, कोई एक्स स्क्वायर या एक्स कोई वेरिएबल तो नहीं है ना इसके साथ, यानी ऐसा तो नहीं है एक्स स्क्वायर हो या 3x स्क्वायर हो या 4x स्क्वायर हो या 4y स्क्वायर हो, कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, सिंपल कांस्टेंट एक नंबर है। अगर नंबर होगा तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको प्लस करने से आपस में जवाब इक्वल आता है। जैसे इस यहाँ पे है 1 2 3 और 4, और सबके साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन भी साथ में इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर हम +1 +2 करते हैं तो क्या आता है, +3, और +3 और +4 को करते हैं तो ये क्या आता है, +7। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हमने वो वाली टर्म्स लेनी है जिनके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आपस में जवाब इक्वल आ जाए। अगर हम 1 वाली और 3 वाली को करते हैं, फ़र्ज़ करें 1 और 3, फिर 2 और 4, तो +1 +3 +2 +4, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं। अगर हम 1 और 4 को करें, 2 और 3 को करें, तो +1 +4 +2 +3, तो 4 और 1 5, 2 और 3 भी 5। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि इनके कांस्टेंट प्लस करें 5 आता है और इनके कांस्टेंट्स को भी प्लस करने से क्या आता है, 5। तो ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है जिनके कांस्टेंट टर्म्स को प्लस करने से नंबर सेम बने, ठीक है, आपस में। तो हम लिखेंगे, अब ये अरेंज नहीं है, इस नंबर को इसके साथ लिखा होना चाहिए था, तो हम लिखेंगे बाय अरेंजिंग द टर्म। ये रफ वर्क है, ठीक है, सारा समझाने के लिए किया है। बाय अरेंजिंग द टर्म्स बिकॉज +1 +4 इक्वल आ रहा है +2 +3 के, ठीक है। अब अरेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे x+1 के साथ हमने लिखना है x+4 को, और x+2 के साथ हमने लिखना है x+3 को, और एंड में हमारा बच जाता है 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमेशा पहले पहला नंबर लेके उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगला नंबर लेके उसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे x से मल्टीप्लाई होगा, साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो x से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x²। x 4 से मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का x और प्लस का 4, प्लस 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 4x, प्लस के 1 को प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, +1x, अकेला x भी लिख सकते हैं, प्लस 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 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसी तरह से अगली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा पहले x से, और x मल्टीप्लाई होगा 3 से, x से मल्टीप्लाई होगा x², x +3 से मल्टीप्लाई होगा +3x। अब 2 मल्टीप्लाई होगा x से और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से,
2 मल्टीप्लाई होगा x से तो प्लस 2x, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से प्लस 2 3 द 6 प्लस 1। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हें प्लस माइनस करते हैं। ये भी x है, ये भी x है, आपस में प्लस हो जाएगा। ये भी x है, ये भी x है, ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस प्लस 4 प्लस 1 5x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 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 3 प्लस 2 5x प्लस 6 प्लस 1। अब देखा जाए तो ये दोनों नंबर्स भी अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत फैल जाएगा, उसका आगे फैक्टराइज करना मुश्किल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो टर्म इसमें हमें सेम नज़र आ रही है, ये और ये जो सेम टर्म नज़र आ रही है, इसको हम पुट कर देंगे कोई और वेरिएबल, कोई p कोई x नहीं करेंगे, x ऑलरेडी इसमें है, कोई p कोई y कोई z। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल है y के। ये हम इसमें दर्ज कर देंगे, इसकी जगह पे, इस टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y। तो ये बनेगा हमारे पास y प्लस 4 और ये बनेगा y प्लस 6 प्लस 1। अब ये छोटे नंबर्स बन गए, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 6y, y 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4y, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 4 6 था 24 प्लस 1। अब लाइक टर्म्स को प्लस कर लेंगे, y स्क्वायर, ये भी y वाली टर्म है, ये भी प्लस 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 4 में 6 प्लस किया 10y प्लस 24 प्लस 1। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है 3 वैल्यूज़ वाला। इसको हम जो टाइप नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं उसके तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं और फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम टाइप नंबर 1 से ही कर लेते हैं। जैसे कि इसके लास्ट में 25 है और शुरू में क्या है 1। 25 को हम प्लस के 25 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 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 25 1 दा 25। इसका मतलब हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 25 आए और उसे प्लस करने से जो दरमियान वाला नंबर है 10 वो बने। तो ऐसे कौन से नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 25 आता है और उन्हें प्लस करने से 10? तो 5 और 5 को 25, 5 में 5 प्लस करें 10। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर हैं, ये पहला नंबर वैसे का वैसे लिखेंगे, लास्ट वाला भी दरमियान वाले की जगह पे हम लिखेंगे 5y 5y। साइन इनके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब या तो दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस। तो ऊपर प्लस है तो दोनों के साथ हम लगाएंगे प्लस। 4 वैल्यूज़ आ गई, 2 2 पेयर करके कॉमन लेंगे। इस वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से एक y चला गया, एक y अंदर रह जाएगा, प्लस यहाँ से y चला गया, क्या बचेगा 5। फिर यहाँ पे जो साइन है वो साइन आएगा। 5 और 25 दोनों कौन से टेबल पे जाते हैं, 5 के। y इसमें है, इसमें नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से 5 चला गया, y बचेगा, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 25 आता है 5 तक। इसमें भी y प्लस 5 है, इसमें भी y प्लस 5 है, तो एक मरतबा लिखेंगे y प्लस 5, फिर लिखेंगे y प्लस 5। अब क्वेश्चन जो था हमारा वो x में था, जवाब आया y में। तो यह जो y की टर्म हमने फ़र्ज़ की थी ना, ये इसको दोबारा से इसमें लिख देंगे। y की जगह पे y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो इसकी जगह पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये हमारा आंसर है। सेम जैसे पिछला सवाल किया है, ये वाला भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कौन से फैक्टर को, जहाँ पे 17 छोड़ा हुआ है, हमने देखना है हमने कौन से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनके कांस्टेंट टर्म्स प्लस करने से आपस में इक्वल आंसर आए। जैसे +2 - 7 हम करें, +2 - 7 क्या आता है, -5। प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया, 5 बड़ी रकम के साथ माइनस,
अगर इन दोनों को करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस किया 5 बड़ी रकम के साथ माइनस। अगर हम +2 -7 करें तो -5 आता है, -4 -1 करें तो भी क्या आता है -5। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी अरेंज है, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी +2 -7 इक्वल है -4 -1 के, ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन पहले हम दोबारा से लिख लेते हैं। x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 17। x से x को मल्टीप्लाई करना है, फिर x से 7 को, फिर 2 से x को, 2 से 7 को। इसी तरह से इसमें भी x को, x से 1 को, 4 से x को और 4 से 1 को। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x से x मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस माइनस 7 को x से करेंगे 7x प्लस 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 2 से x को करेंगे 2x प्लस माइनस -2 7 14। अब इसी तरह से इसमें x को मल्टीप्लाई करेंगे x², x में -1 को करेंगे -1x, -4 से x को करेंगे -4x, -4 से -1 को करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 1 4 प्लस 17। अब मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, इनको प्लस माइनस कर लेंगे। x² माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5x बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, x² माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5x बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन। यानी इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है 4 के साथ क्या है माइनस, इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है 7 के साथ क्या था माइनस। तो साइन वो लगता है जो बड़ी टर्म के साथ हो। अब इसी तरह से इसमें भी ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी टर्म आ जाएगी। तो इसमें जो सेम नंबर है इसको हम पुट कर लेंगे y के इक्वल, x² माइनस हम लिखेंगे लेट x² माइनस 5x इक्वल है y के। तो ये हमारे पास बन जाएगा y - 14 और ये बन जाएगा y + 4। हाँ जी, और इसके लास्ट में आएगा +17। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y से y मल्टीप्लाई होगा y², y से 4 मल्टीप्लाई होगा +4y, -14 से y मल्टीप्लाई होगा -14y, माइनस प्लस -14 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 56, 14 4 56 + 17। लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे y² प्लस माइनस 14 में से 4 गए -10y, माइनस प्लस माइनस 56 में से 17 गए 39 बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन। अब इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -39 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -39 1 39। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 39 आए और उन्हें माइनस करने से 10 आए। तो 39 के इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है 13 और 3 को, 13 में से 3 जाते हैं तो क्या आता है 10। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे 13 और 3। पहला नंबर वैसे का वैसे लिखेंगे, लास्ट वाला भी इस 10y की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे 13y और 3y। अब इनके साथ यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब एक रकम के साथ प्लस लगेगा, दूसरी रकम के साथ माइनस लगेगा। तो पहली रकम के साथ तो माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का, दूसरी रकम के साथ प्लस लगेगा। कॉमन लेंगे, अब इस टर्म में से क्या कॉमन आएगा, y दोनों में है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक y, यहाँ से y चला गया क्या बच जाएगा 13। अब अगली टर्म में देखें प्लस, यहाँ से प्लस आ जाएगा। ये 3 और 39 कौन से टेबल पे जाते हैं 3 के,
3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा y माइनस 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। ये भी y माइनस 13, ये भी y माइनस 13, तो एक मरतबा हम लिखेंगे y माइनस 13 और एक मरतबा लिखेंगे y प्लस 3। क्वेश्चन हमारा x में था तो हम दोबारा से y की वैल्यू दर्ज कर देंगे। y की जगह पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें जो फैक्टर हैं वो 3 4 नहीं हैं, 2 ही फैक्टर हैं और एक नंबर छोड़ा हुआ है अंदर से +1, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। अब इस फैक्टर में देखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, उसके फैक्टर बनाना मुश्किल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम टर्म्स आ रही हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी है, 2x स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी है, तो इसमें हम पुट कर देंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल कोई और वेरिएबल कर लेते हैं p, ठीक है, p के इक्वल दर्ज कर देते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे p, तो ये हमारे पास बन जाएगा p प्लस 3 और ये बन जाएगा p प्लस 5 प्लस 1 है। अब इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं, p से p मल्टीप्लाई होगा p की 2, p से 5 मल्टीप्लाई होगा प्लस 5p, 3 से p मल्टीप्लाई होगा प्लस 3p प्लस 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 3 से 5 मल्टीप्लाई होगा 3 5 था 15 प्लस 1। लाइक टर्म्स को प्लस कर लेंगे, ये p स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5p प्लस 3p प्लस 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 5 में 3 प्लस किया 8p प्लस 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 15 में 1 प्लस किया 16। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास, फैक्टर्स बनाएंगे, इसके लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 16 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 16 1 दा 16। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन्हें प्लस करने से दरमियान में का नंबर है 8 आए। तो हमारे पास 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 4 में 4 को प्लस करने से 8 आता है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स आएंगे 4 और 4, p स्क्वायर प्लस 16 वैसे ही लिखेंगे, 8p की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे 4p। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों के साथ प्लस आएगा या दोनों के साथ माइनस, तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ प्लस आएगा। कॉमन लेंगे, इन दोनों रकमों में p आ रहा है, p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक p बच जाएगा, प्लस यहाँ से p चला गया, क्या बच जाएगा 4। ये प्लस का साइन, ये 4 और 16 कौन से टेबल पे जाते हैं 4 के, यहाँ से 4 चला गया, p बच गया, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4, तो ये भी p प्लस 4 है, ये भी p प्लस 4 है। एक मरतबा हम लिखेंगे p प्लस 4 और एक मरतबा हम लिखेंगे ये p प्लस 4, वो भी p प्लस 4 ही है। अब देखें, क्वेश्चन हमारा x में था, ये क्या आ गया p में, तो p की वैल्यू जो हमने फ़र्ज़ की थी वो दोबारा से इसमें दर्ज कर देंगे। p की जगह पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इसकी जगह पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है। इसमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम जो कॉमन फैक्टर है दोनों में इसको पुट कर देंगे किसी वेरिएबल और के इक्वल, यानी वो x ना हो, x के अलावा ABC का कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, ठीक है, x नहीं लिखना क्योंकि x इसमें पहले ही इस्तेमाल हो गया। तो x के अलावा हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल, आप a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो फ़र्ज़ करें मैं लिख लेती हूँ m, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे m प्लस 3 और ये आ जाएगा m प्लस
5 -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, m से मल्टीप्लाई होगा m2, m 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5m, 3m से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3m, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 5 था 15 -3। सेम टर्म्स को हम प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस 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 5 में 3 प्लस किया 8m, प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 गए 12। अब इसके बनाएंगे फैक्टर्स। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिन्हें माइनस के 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा -12। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आए और उन्हें माइनस करने से 8 आए। तो 12 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है? 2 और 6 को, लेकिन इन्हें माइनस करने से क्या आता है? 4, तो ये नहीं होगा। और 12 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है? 4 और 3 को, लेकिन 4 और 3 को माइनस करने से क्या आता है? 1। और सॉरी, यहाँ पे हमने साइन गलत लगा दिया। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। उन नंबर्स को प्लस करने से 8 बनना चाहिए। तो वो कौन से होंगे? 2 और 2 6 12, 2 में 6 को प्लस करें, 6 और 2। फर्स्ट नंबर वैसे का वैसे लिखेंगे, लास्ट वाला भी। दरमियान वाले की जगह पे हम लिखेंगे 6m और 2m। यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से हमारे पास आ जाएगा m। यहाँ से एक m चला गया, m बच गया। यहाँ से m चला गया, 6 बच गया। फिर ये प्लस का साइन। 2 और 12 कौन से टेबल पे जाते हैं? 2 के। यहाँ से 2 चला गया, m प्लस 2 का टेबल 6 तक पढ़ें 12। ये भी m प्लस 6, ये भी m प्लस 6। एक मरतबा लिखेंगे m प्लस 6 और एक मरतबा लिखेंगे m प्लस 2। अब क्वेश्चन हमारा x में था, तो x की वैल्यू जो फ़र्ज़ की थी दोबारा से इसकी जगह पे दर्ज कर देंगे। m की जगह पे हम लिखेंगे 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x प्लस 6, 3x² प्लस 5x प्लस 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर ऊपर जो पार्ट नंबर 1 और 2 था उसके जैसा है। मतलब इसमें 4 टर्म्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये मेन मैटर है। अब यहाँ पे इसमें आ रही है वेरिएबल वाली टर्म। ऊपर जो पार्ट थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसमें भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कांस्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इसमें वेरिएबल वाली टर्म है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? उसमें हम कांस्टेंट टर्म जो है इसको प्लस या माइनस करके देखते थे कि ये आपस में इक्वल आ जाए, और चूँकि अब इसमें वेरिएबल वाली टर्म है तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों नंबर्स को कि किन को मल्टीप्लाई करने से सेम आता है। जैसे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2, 3 6 18 आपस में इक्वल तो नहीं आता। ये 2 1 2, ये 3 6 18, 2 और 16 तो इक्वल नहीं होते। अब अगर मैं इसको इसके साथ अरेंज कर दूँ, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ और 2 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी इक्वल नहीं है। 3 1 3, 6 2 12। अब अगर मैं 1 और 6 को करूँ, 1 और 6 और 2 और 3 को कर लूँ तो 6 1 6, 3 2 6, तो फिर आपस में इक्वल होगा। यानी कि हमें अरेंज करना पड़ेगा, इस नंबर को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे बाय अरेंजिंग the values because 1 multiply 6 इक्वल है 2 multiply 3।
इन दोनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से इक्वल आता है, इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इनको ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x+1 वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे x+6 वाली टर्म से, और x+2 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 वाली टर्म से, यानी -3x किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पता है, पहली टर्म लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा x से और x मल्टीप्लाई होगा 6 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा x से और 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, x मल्टीप्लाई होगा x से और x मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा x से और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x द x स्क्वायर प्लस x को +6 से करेंगे तो +6x, +1 को x से करेंगे +1x, प्लस 6 1 द 6। इसी तरह से x को x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को +3 से करेंगे 3x, +2 को x से करेंगे +2x, प्लस 2 3 द 6 -3x स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम प्लस कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 6 + 1 7x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 3 + 2 5x प्लस 6 -3x स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई मज़ीद इनको करना था, हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स को, लेकिन इनको नहीं करेंगे हम। इसमें जो सेम टर्म है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे कोई वेरिएबल, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं तो दोनों में सेम क्या है, x स्क्वायर इसमें भी है, x स्क्वायर इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, प्लस का 6 प्लस का 6। तो इसका मतलब हम इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x -3x स्क्वायर। तो अब हम लेट कर लेंगे जो टर्म दोनों में सेम है, x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6, इसकी जगह पे हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं y, ठीक है, x के साथ y ही सही रहता है। तो इस टर्म की जगह पे हम लिख लेंगे y प्लस 7x, इस तरह से इस टर्म की जगह पे लिख लेंगे y प्लस 5x -3x स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। अब y मल्टीप्लाई होगा y से, y मल्टीप्लाई होगा 5x से, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y 5x से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 5xy। अब 7x y से मल्टीप्लाई होगा तो 7xy, 7x 5x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 5 द 35, x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर -3x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 7 में 5 प्लस किया 12xy प्लस 35xy प्लस 35, इन दोनों को हम प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस 35 में से 3 गए 32x स्क्वायर। दोबारा लिख लेते हैं इसे, y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं, और हाँ जी इसके फैक्टर्स बना लेंगे। देखें, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 प्लस के 32 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 32 1 द 32। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 32 आए और इसके साथ साइन प्लस का है, उन्हें प्लस करने से 12 आए। ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 32 आए और उसे प्लस करने से 12 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें ज़रब देने से 32 आता है? जैसे 16 और 2 प्लस करने मल्टीप्लाई करने से 32 आता है, लेकिन उन्हें प्लस करने से 12 नहीं आता। जैसे 8 और 8 4 द 32, 8 में 4 प्लस करें 12, तो क्या आएंगे इसके फैक्टर 8 और 4। तो हम पहला नंबर वैसे का वैसे लिखेंगे y स्क्वायर, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे ही 32x स्क्वायर। दरमियान 12xy की बजाय हम क्या लिखेंगे 8xy और 4xy।
वेरिएबल इसके साथ वही लगेगा जो दरमियान में लगा हुआ है, ठीक है। 8xy प्लस 8xy और 4xy। अब जहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस। कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एक y चला गया, एक y बचा, प्लस यहाँ से y चला गया, क्या बचा, 8x, प्लस का साइन। ये दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 4 और 32 ये आ जाएगा, और x दोनों में है, x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 4 चला गया, एक x चला गया, y बचा, प्लस 4 का टेबल 8 तक पढ़ें, 32, एक x चला गया, एक x बच गया। इसमें भी y प्लस 8x, इसमें भी y प्लस 8x, तो एक मरतबा लिखेंगे y प्लस 8x और एक मरतबा लिखेंगे y प्लस 4x। अब जो y की टर्म हमने फ़र्ज़ की थी वो दोबारा इसमें दर्ज कर देंगे, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। और यहाँ पे है 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ये 4x है। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी जवाब है। अगर आप इसे मज़ीद अरेंज करना चाहें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए ना, उसके बाद जिसके साथ एक्स नहीं है, तो ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर फिर जिसके साथ एक्स फिर जिसके साथ एक्स नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, देखें अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। अब इसमें देखें कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपस में इक्वल आता है। जैसे +1 को +1 मल्टीप्लाई -1 करें तो -1 आएगा, +2 मल्टीप्लाई -2 करें तो -4 आएगा, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब +1 को हम +2 के साथ करें, -1 को -2 के साथ, +1 मल्टीप्लाई +2 -1 मल्टीप्लाई -2, तो प्लस 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 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो ये आपस में इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे बाय अरेंजिंग द वैल्यूज़ बिकॉज +1 मल्टीप्लाई +2 इक्वल होगा -1 मल्टीप्लाई -2, तो हम लिख लेंगे x + 1 x + 2 x - 1 x - 2 प्लस 13 x²। मल्टीप्लाई करेंगे, x से x मल्टीप्लाई होगा x², x से +2 मल्टीप्लाई होगा +2x, फिर 1 से x मल्टीप्लाई होगा +1x, +1 से +2 मल्टीप्लाई होगा +2 1 2, x से x मल्टीप्लाई होगा x², x से -2 मल्टीप्लाई होगा -2x, -1 से x मल्टीप्लाई होगा -1x, -1 से -2 मल्टीप्लाई होगा +2 1 2 प्लस 13 x², तो ये आ जाएगा x² प्लस 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 2 + 1 3x + 2 x² माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3x + 2 प्लस 13 x²। अब देखें सेम टर्म कौन सी आ रही है, x² प्लस का इसमें भी है, इसमें भी +2 इसमें भी है और इसमें भी। 3x इक्वल नहीं है, इसमें 3x प्लस का है, इसमें 3x माइनस का है, ठीक है, साइन भी इक्वल होना चाहिए। तो हम इसे अरेंज कर लेंगे, x² + 2 3x बाद में लिख लें प्लस का, x² + 2 माइनस का 3x बाद में लिख लें, प्लस 13 x²। अब जो सेम टर्म है दोनों में, इसकी जगह पे हम फ़र्ज़ कर लेंगे x² + 2 इक्वल है y की, ये हमने लेट कर लिया, इसकी जगह पे हम लिख देंगे y + 3x
वाई माइनस 3x प्लस 13x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, वाई 3x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3xy, 3xy से मल्टीप्लाई होगा तो अब प्लस का 3xy, प्लस का 3x माइनस के 3x से होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर, प्लस का 3xy माइनस का 3xy कट गया तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस 13 में से 9 गए 4x स्क्वायर। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसमें देखें तो यहाँ पे साइन माइनस का होना चाहिए, माइनस का साइन होगा तो हम इसे आगे हल कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का। माइनस, इसका मतलब क्वेश्चन शायद गलत है। पीछे वाला सवाल का जवाब भी इसी तरह से बनेगा अगर यहाँ पे माइनस और हम उसे आगे हल करें। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो 4 कब आएगा? जब माइनस का 9 है और यहाँ पर रकम 9 में से छोटी रकम कोई माइनस करें, 4 आ जाए। 9 में से 5 जाए तो 4 आता है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5। तो क्वेश्चन शायद गलत है, नहीं तो फिर मैं ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो 5 आना चाहिए, नहीं तो फिर वो अयोटा में हल होगा, नहीं तो फिर वो अयोटा में हल होगा। तो हम इसको इसके साथ ही कर लेते हैं, 5 के साथ ही हल कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 5 होगा तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 गए 4, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन। अब ये जो y है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू दर्ज कर देते हैं। y की वैल्यू हमने क्या फ़र्ज़ की थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये है 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब दोनों रकमों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इसे एक मरतबा प्लस में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। ये भी आंसर हो सकता है। चाहें तो x वाली टर्म्स को पहले लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, अल्लाह हाफिज़।